हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है द्विगु समास। इससे पहले हम आप लोगों को समास के बारे में पूर्ण जानकारी दिए हैं, समास के भेद भी बताए हैं आप लोगों को। ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया है। तो समास 6 प्रकार के होते हैं और उन्हीं 6 भेदों में से एक भेद जो है वो क्या है, द्विगु समास का है। ठीक है, शब्दों को संक्षिप्त बनाना ही समास कहलाता है। 2 शब्द हैं, ठीक है, उन लोगों को आपस में मिला दिया जाए, संक्षिप्त कर दिया जाए तो ये क्या कहलाते हैं, समास कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे राजा का पुत्र है, ठीक है, समास क्या होता है, राजा का पुत्र है, तो हमने जब संक्षिप्त किया तो राजपुत्र हो गया। ठीक, इसी तरह समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद के बारे में हमने बताया है। और आज जो है द्विगु समास हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, उन्हीं भेदों में से एक है। तो चलिए पढ़ते हैं द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास देखिए होता क्या है। द्विगु समास का प्रथम पद जो है क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक, और दूसरा पद जो होता है वो विशेषण होता है। प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद जो होता है विशेषण होता है। ठीक, और इस समास में क्या होता है, समूह बोध का बोध होता है, समूह का विशेष बोध होता है। ये समूह में ही रहते हैं। ठीक, कौन, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास हमेशा किस में रहते हैं, ये समूह में रहते हैं इनको। और प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद विशेषण का होता है। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल इतना लिख करके हम बताए हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे और बता देंगे आप लोगों को कि ये द्विगु समास ही हैं। ठीक, आप लोग देखते ही जान जाएंगे एग्जाम में कि ये द्विगु समास के ही एग्जाम्पल हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अगर आपका आ जाएगा तो आप जान जाएंगे कि कौन सा समास है ये। ठीक है, तो इसका पहले जान लीजिए कि ये क्या होता है, ये संख्यावाची होता है प्रथम पद, और दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। समूह में रहते हैं। यही 3 चीज़ याद कर लीजिए और जान जाइए आप लोग कि द्विगु समास क्या होता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल ये है, त्रिफला, ठीक, नवरत्न, नवग्रह। त्रिफला मतलब होता है 3 फल, नवरत्न, नवरत्नों में से नवरत्न थे। ठीक है, और इसका यही नवरत्न। देखिए ये भी समूह में। नवग्रह, नवग्रह होते हैं। पंसेरी, 5 किलो को पंसेरी के हिसाब से दिया जाता है। ठीक, सप्ताह, सप्ताह माने 7 दिनों का सप्ताह होता है। दोपहर, दोपहर होता है। ठीक है, और देखिए त्रिभुवन, त्रिभुवन है, चौराहा है। 4 राहों का जो होता है समूह उसको चौराहा कहा जाता है। तिरंगा, तिरंगा अपने तिरंगा में, अपने झंडे में 3 कलर होते हैं और उसको 3 रंग होते हैं, इसीलिए उसको तिरंगा कहा जाता है। तो देखिए इस सभी समूह में है, क्या है, त्रिफला भी 3 फलों का समूह बना। नवरत्न, 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 ठीक है, समूह बना। पंसेरी, 5 पंसेरी, पंसेरी मतलब 5 होता है। पन मतलब तो 5, सेरी मतलब किलो के हिसाब से होता है। तो ये क्या हुआ, समूह में हुआ। ठीक है, सप्ताह में देखिए, सप्ताह 7 दिनों का समूह होता है, इसीलिए उसको सप्ताह कहते हैं। इसी तरह दोपहर है, दोपहरों के पहर को दोपहर कहा जाता है। ठीक है, समय को दोपहर, समय दोपहर के समय को दोपहर कहा जाता है। जैसे सुबह शाम कह लीजिए या दोपहर रात कह लीजिए, तो दोपहर हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भवन होता है। त्रिभुवन 3 भवन होता है। ठीक है, त्रिभुवन, त्रि लग गया तो 3 हो गया, ये भी समूह में है। 2 देखिए आगे लगा तो 2 का समूह बना। 7 का सप्त मतलब 7 होता है। और इसी तरह देखिए, इसी तरह चौ मतलब चौराहा मतलब 4 राहों का जो रास्ता होता है उसको चौराहा कहते हैं। तो ये भी हमारा समूह विशेष का बोध हो रहा है। ठीक है, तिरंगा देखिए, 3 रंगों का समूह जो होता है वो तिरंगा है। ठीक है, इसी तरह देखिए हमने आपको बताया है कि समूह विशेष का बोध होता है। किसमें, द्विगु समास में समूह का बोध होता है और सभी समूह में रहते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये सभी एग्जाम्पल जितना भी हमने आपको लिख करके बताया है, ये सब जो है समूह के अंतर्गत ही आ रहे हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।